गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। न्यू टाइम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को त्रिभुज त्रिभुज स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा एडवांस मैथ से, वो भी त्रिभुज। त्रिभुज जैसा कि हम लोगों को पता है कि तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज त्रिभुज में जैसे आप लोगों को पता होगा, तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज को डिनोट जो किया जाता है, त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी जो डिफिनीशन होती है त्रिभुज की, तीन भुजाओं द्वारा बंद आकृति को तीन भुजाओं द्वारा बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इवेंट देखिए, ये आकृति जो त्रिभुज की है ये तीनों तरफ से बंद होनी चाहिए, ना कि त्रिभुज की आकृति तीन भुजाएं हो और ऐसे ये हो। इस तरीके से तीन भुजाएं नहीं होती हैं। तीन भुजाओं की बंद आकृति को, जैसे कि हम आप लोगों को डिनोट कर रहे हैं, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है, तीन भुजा और तीन कोण से निर्मित समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हम लोगों का बेसिक डेफिनेशन हुआ। त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जो कि हम पहला त्रिभुज का पहला प्रकार लिखेंगे और जानेंगे इसको। त्रिभुज में पहला प्रकार होता है न्यून कोण का। न्यून कोण का जैसे हम लोग जानते हैं, न्यून 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इसके सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम होने चाहिए। मतलब ये आपका ऐसे एक त्रिभुज हुआ, दैट इज ए बी सी, ये तीन त्रिभुज हुए। इसमें से अगर एक कोण हर कोण इसका 90 डिग्री से कम होगा। जैसे अगर ये कोण हो गया 34, ये कोण हो गया 68, कोण हुआ। अधिक कोण का मतलब ये होता है, इसमें से एक भुजा जो होती है, अधिक कोण में एक भुजा 90 डिग्री से अधिक की होती है, 90 डिग्री से ज़्यादा की। नब्बे डिग्री से ज़्यादा एक भुजा, 90 डिग्री से ज़्यादा एक कोण होता है। मतलब इसको जो है इस तरीके से डिफिनेशन किया जाएगा, ए बी सी। सपोज करिए ये 100 डिग्री का है, ये आपका हो गया 45 डिग्री का, और ये आपका हो गया 35 डिग्री का। 90 डिग्री से अधिक कोण का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा कोण को, एक कोण इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। अब तीसरे टॉपिक पे आएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ABC
जो कि ये 90 बी, यहाँ पे कोण ए बी सी, अगर इसको डिनोट हम करते हैं तो कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ए आपका हो गया 45 डिग्री। चौथा पार्ट है हम लोगों का समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, समान भुजा, समान भुजा और समान कोण समबाहु त्रिभुज कहती हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समान भुजा। ये जो आपकी भुजाएं हैं ये समान होंगी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। मतलब ये ए बी सी अगर सेम कोण होगा, सेम कोण का मतलब ये होगा कि ये भी कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण थीटा लिया जाए तो ये भी कोण आपका थीटा होगा और ये भी कोण आपका थीटा होगा। ये समान भुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब यही हुआ, समान भुजाएं। और इसमें अगला त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर और एक भुजा भिन्न होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ, इसका फिगर अगर हम डिनोट करना चाहें तो इसकी ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा डिफरेंस होगी। समद्विबाहु त्रिभुज की जिनकी दो भुजाएं बराबर और एक भुजा भिन्न होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होते हैं। और नेक्स्ट में देखेंगे हम अपना लास्ट त्रिभुज का लास्ट पार्ट विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का लास्ट पार्ट, त्रिभुज की लास्ट त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। ना तो कोई भुजा बराबर होती है, ना तो कोई कोण बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज इसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है। ए बी सी, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए। इसको डिनोट करने का मतलब इसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती, ना तो इसका कोई कोण बराबर होता है। आज हम लोगों ने त्रिभुज के 6 पार्ट का अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग अगले त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज को डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो त्रिभुज के बेसिक पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले दिन देखेंगे। और आप प्लीज़ न्यू टाइम क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।